हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, इस बार आपका जो क्लास 12 का टर्म 1 का पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पंत कॉमर्स क्लासेस में जाकर के। आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, टॉप एमसीक्यू 3, यानी कि हम ऐसे एमसीक्यूज लाए हैं जो एक तो ओरिजिनल है और अपने बनाए हुए हमारे, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के भी है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, आज के जो एमसीक्यूज हैं हम इनके बारे में बात करते हैं। हम आपको इसमें केवल आंसर ही नहीं बताएंगे कि आंसर क्या है, बल्कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जिससे कि अगर उसी क्वेश्चन को बदल करके पूछ लिया जाए तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? Company is managed by all its members. Company is a legal entity different from its members. Company is not affected by death of its member. A company can buy its own share. 4 स्टेटमेंट है, एक इसमें से फॉल्स होना चाहिए। Which of the following statement is false? तो एक फॉल्स होगा, वो पहचान में है। तो देखिए, पहले ही वाला फॉल्स है, कंपनी इज मैनेज बाय ऑल इट्स मेंबर। ऐसा नहीं होता, कंपनी के सभी मेंबर्स को मैनेज नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, वो कंपनी को मैनेज करता है। तो इसका आंसर हुआ कंपनी इज मैनेज बाय ऑल इट्स मेंबर। तो आंसर 1। अब देखिए, जो बाकी दिए वो सब ट्रू है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अपने मेंबर से अलग है, अपनी पहचान रखती है, अपने नाम से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रखती है, कर सकती है। कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड, सब कुछ कंपनी कर सकती है। तो ये तो एक डिफरेंट लीगल एंटिटी है ही। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स की डेथ, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है, मेंबर से अलग, तो मेंबर्स की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ या कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कंपनी अपने शेयर को बाय बैक भी कर सकती है, जिसको बाय बैक ऑफ शेयर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया, कंपनी इज मैनेज बाय ऑल इट्स मेंबर, ये फॉल्स है। सभी मैनेज नहीं करते, बीओडी करता है मैनेज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। देखिए, 2013 में आपका कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था, जिसमें सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में आपको बताया गया कि प्रीमियम का पैसा किस काम में किस यूज में लिया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस यूज में नहीं लिया जाना है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, इसमें से 4 आपको जो दिए गए हैं, इसमें कोई एक यूज ऐसा होगा जिसमें आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन, आप प्रीमियम के पैसे से मशीन खरीद सकते हैं। इशूइंग बोनस शेयर, आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, आप शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ करना मतलब अकाउंट से हटाना, तो आप इसको राइट ऑफ करके अकाउंट से हटा सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के और फीस वगैरह भरने के, वो सब भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए, आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, यस। Securities premium can be used to issue bonus shares. It can also be used to write off share issue expenses, and writing of preliminary expenses can also be possible from security premium. इसको security premium से यानी कि ये 3 काम हो सकते हैं। आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, आप शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि एक ही बचता है कि परचेज ऑफ मशीन, ये नहीं कर सकते आप बोनस शेयर, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से मशीन नहीं परचेज कर सकते। तो आंसर आपका यहाँ भी 1 होगा। चाहे इसमें भी 1 लिख दिया हमने, ए है आंसर। इसमें 1 2 की जगह ए बी सी है, तो ए लिख दीजिए आप, ए, इसमें भी ए है। तो ये 2 आंसर हो गए आपके। देखिए, तीसरा, XYZ लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। XYZ लिमिटेड ने अपने शेयर को सब्सक्राइब, पब्लिक को इशू किया, इन्वाइट किया एप्लीकेशन देने के लिए। 100 रुपये का शेयर है। अब कितने शेयर है इसको बताया नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। अमाउंट ऑफ शेयर्स आर टू बी रिसीव्ड एज, शेयर का पैसा कैसे मिलना है? एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹25, फर्स्ट कॉल 25, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 4 रुपये एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट कॉल पर 25, बैलेंस फाइनल कॉल पर। इज इट वैलिड? क्या ये वैलिड है, सही है, मतलब लीगली सही है ये चीज़ है? आंसर है येस, नो, इन सर्टेन केसेस इट इज़ वैलिड, नन ऑफ दिस। यानी कि एक आंसर है कि हाँ ये वैलिड है, एक है कि नहीं ये वैलिड नहीं है, एक है कि किसी किसी केस में वैलिड हो सकता है,
और एक है कि नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो देखिए आपको बताते हैं कि देखिए हमने पिछले जो आपको इसका जो सीरीज का जो पहला इससे पीछे जो टॉपिक था उसमें हमने बताया था कि शेयर जब इशू करते हैं तो आप एप्लीकेशन पर 5% से कम नहीं ले सकते और किसी भी कॉल पर 25% से यानी कि 1/4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ दोनों कंडीशन वायलेट हो रही है। देखिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन पर 4 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है, तो ये 4% हुआ, तो 5% से कम है, तो पहले यही सफिशिएंट है कि ये आंसर नो आएगा इसका, कि ये नहीं इशू हो सकता। दूसरा, ये दोनों 25-25 है 50 और ये 4 कितना हो गया 54, तो फाइनल कॉल होती है 46 की, वो 25% यानी कि 1/4 से काफ़ी ज़्यादा है। तो दो कंडीशन यहाँ पर वायलेट हो रही हैं जो रूल्स है कंपनी लॉ के, कि आप 5% से कम एप्लीकेशन नहीं ले सकते, वो भी आपने लिया है, आप 1/4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, वो भी आपने फाइनल कॉल में लिया है। तो इट मीन्स इसका आंसर होगा नो। तो हम लिखेंगे आंसर इज बी, तो आंसर बी हुआ इसका। 3 हो गए। देखिए चौथा, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each to be paid ₹3 on application, 2 on allotment, 2 on first call, फाइनल कॉल 3। तो देखिए क्या बोला गया कि 20,000 शेयर इशू किया, 10 रुपये का एक शेयर है, 3 रुपया आपने एप्लीकेशन पर दे रहा है, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपये की है। एक्स के पास 4,000 शेयर हैं, फेल टू पे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे पाया। 1,000 ऑफ हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने उसके 1,000 शेयर फॉरफिट कर लिए एंड री इशूड इमीडिएटली, और फिर तुरंत री इशू भी कर दिए। हाउ इज शेयर कैपिटल शोन, तो शेयर कैपिटल को हम कैसे शो करेंगे? तो देखिए जब शेयर कितने इशू करे कंपनी ने, हम थोड़ा सा बना लेते हैं एक बार, 20,000, कितने फॉरफिट किए 1,000, जो फॉरफिट किए वो हमारी कैपिटल नहीं रही, तो आप उसे जोड़ दें, वो सॉरी माइनस कर दें, लेकिन फिर यही 1,000 कंपनी ने रीइशू कर दिया तो ये फिर से वापस आपकी कैपिटल हो गई, तो यानी कि आपके पास शेयर तो फिर 20,000 ही हो गए, ठीक है ना, 20,000 शेयर आपके हो गए। अच्छा, अब जो डिफॉल्टर था एक्स, उसके 4,000 शेयर थे, 1,000 तो फॉरफिट हो गए, रीइशू का तो उनकी कहानी खत्म हो गई, वो आप फुल्ली पेड में आ गए। लेकिन जो 20,000 हैं इसको आप अभी भी दो कैटेगरी करिए, एक हो गई फुल्ली पेड जिसमें पूरा पैसा है, एक हो गया पार्टली पेड। तो पार्टली पेड कितने हो गए 3,000 शेयर। देखिए ये जो 4,000 शेयर एक्स के थे, 1,000 फॉरफिट कर लिए थे हमने, उसको रीइशू कर दिया तो वो तो वापस इंक्लूड हो गया 20,000 में, बच गया 3,000। 3,000 पर पूरा पैसा नहीं आया हमारे पास, तो वो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, और बाकी 17,000 जो है ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो इन 17,000 शेयर पे तो हमारे को पूरा पैसा मिल गया। तो ये वाली तो है, तो इसमें दोनों कैटेगरी बनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। तो यानी कि ये तो केवल एक ही कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ये नहीं है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड भी एक ही कैटेगरी है, ये भी नहीं है। ये देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 170, तो 17,000 शेयर है और 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड तब होगा जब आप पूरे 10 रुपए आएंगे, तो 170 ठीक हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड 21, या फिर नन ऑफ दिस, दो पहले वाले तो दो है नहीं, तो ये है या ये है। तो देखिए एक तो बात सही बैठ गई कि 1,70,000 रुपये में 170 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कितना हुआ 3,000 शेयर है, शेयर कितने गए 10 रुपए का, तो 30,000 हो गए। अच्छा, इन्होंने आपको क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी, तो 3,000 इंटू 3 9,000 रुपये फाइनल कॉल के आपके पास नहीं आए, तो आप 9,000 लेस करेंगे 30 में से तो 21 बनेगा आपका। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड आपका कितना हो गया, देखिए 21,000, यानी कि आपका जो आंसर है वो सी वाला है, ये आंसर आपका सही है, सी वाला, ये हो गया आंसर। तो ये आपका आंसर सी। तो देखिए इतना आसान है, जो शेयर फॉरफिट हुए उनको लेस कर दिए, अगर फिर रीइशू करते तो उनको वापस जोड़ दीजिए। अब जितने शेयर पर पैसा नहीं आया और फॉरफिट भी नहीं हुए वो हो गए नॉट फुल्ली पेड, और जिन पर पूरा पैसा आ चुका है वो हो गए फुल्ली पेड, तो उसके हिसाब से फिर चेक हो जाएगा आंसर। तो ये आपका हो गया। देखिए फिफ्थ में क्या है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each to be paid as given below, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 15 के लिए मिल गई, एंड शेयर्स वर इशूड ऑन टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, सभी को हमने प्रोराटा बेसिस पर शेयर दे दिए। एक्स who applied for 750 shares paid full amount on application money, एक्स को 750 दिए थे, उसने पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही दे दिया। तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बिल, विद एप्लीकेशन पर कितना पैसा कंपनी को मिला होगा। देखिए इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं ऐसे बताता हूँ, यहाँ आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा।
देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा आप अगर समझें उसको लॉजिकली तो बहुत आसान आपको लगेगा। देखिए 10,000 शेयर इशू किए ना कंपनी ने, लेकिन एप्लीकेशन तो 15 की लाई, तो 15,000 शेयर पर आपको 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन बेनिफिट लीजिए, ये हो गया। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 750 शेयर है, तो इसने अपने शेयर पर सारा पैसा दे दिया, यानी कि पूरे 10 रुपये दे दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 750 इंटू, अब ये देखिए यहाँ 10 नहीं होगा क्योंकि इसके 750 शेयर तो इसमें इंक्लूड है ना, 15,000 में, 15,000 में तो सबके इंक्लूड है, ये 750 इसमें इंक्लूड है, तो 2 रुपये एप्लीकेशन के तो इसको यहीं पर कवर हो गए, बाकी 8 रुपये और आए हुए इसके, वो भी आप जोड़ दो इसमें, तो इंटू 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 और प्लस ये हो जाएगा 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, तो 36,000 रुपीज, 36,000 रुपये एप्लीकेशन पर मिला होगा, यानी कि आपका आंसर होता है बी। तो ये आप यहां लिख देंगे आंसर बी। तो ये देखिए, ये इस तरह से आप लॉजिकली चलिए, कोई इसमें आपको फ्लूक की जरूरत नहीं है कि आप तुक्का मारें ये है वो है, अब सिंपल तरीके से निकालना इसको। देखिए नेक्स्ट है, इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी, किसी भी पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। देखिए पब्लिक कंपनी में तो 7 मेंबर जरूरी है होना मिनिमम, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है 7, आंसर सी। अब इसमें लिखा है 2 भी हो सकता है, 5, ये 5 का कोई मतलब ही नहीं है, नो लिमिट कोई मतलब नहीं है क्योंकि मिनिमम नंबर पूछा हुआ है, तो इसमें 5 का इसका मतलब नहीं है। 2 मेंबर पब्लिक कंपनी में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं 2, तो पब्लिक पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा 7। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज मैंडेटरी फॉर, आर्टिकल्स प्रिपेयर करना किसके लिए मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ऑल ऑफ दिस, या फिर सभी के लिए है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए आपको आर्टिकल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मैंडेटरी मतलब आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। पब्लिक कंपनी तो आर्टिकल बनाना ऑप्शनल है, नहीं बनाएगी तो टेबल एफ दी हुई है कंपनीज एक्ट में मॉडल आर्टिकल के रूप में, उसको यूज करा जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को बनाना ही पड़ता है आर्टिकल। नेक्स्ट आता है, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, या कोई लिमिट नहीं है। तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स कम से कम होने जरूरी है, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी में कम से कम, आंसर बी। और लास्ट है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद 15,000 शेयर्स, इट इशूड 10,000 शेयर्स टू पब्लिक, 15,000 शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड है, 10,000 शेयर्स ने पब्लिक को इशू किए, एप्लीकेशन मिली 9,000 शेयर पर। देखिए 3 अलग अलग चीजें हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन 15,000 शेयर से हुआ, कंपनी ने इशू 10,000 शेयर किए, पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 शेयर के लिए। तो आपसे पूछा है कि इन दिस केस सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 15,000 शेयर, 10,000 शेयर, या फिर 9,000 शेयर, या नन ऑफ दिस। तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल होती है जितने के लिए पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। तो पब्लिक ने तो 9,000 के लिए भेजा ना, तो 9,000 शेयर ही आपका आंसर होगा, तो आंसर होगा सी। देखिए 15,000 शेयर जो है ना, ये कंपनी इतनी कैपिटल से रजिस्टर्ड है, यानी कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई, ठीक है ना। अगर ऑथराइज पूछे तो ये लिखेंगे, 10,000 कंपनी ने इशू किए हैं तो वो इशूड कैपिटल होगी, अगर इशूड पूछे तो आप ये लिखिए। सब्सक्राइब्ड होती है जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, तो पब्लिक ने तो अप्लाई 9,000 के लिए किया तो वो सब्सक्राइब हो गई, ठीक। तो देखिए ये इस तरह से आपके आज का सेट पूरा हुआ। अभी और हम अच्छे आपके लिए सेट लाएंगे, और बिल्कुल आपको पूरी तैयारी पहले शेयर्स की कराएंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चैप्टर्स भी लेंगे। तो इसी तरह से इनको देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये पढ़ाई ठीक लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।